सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। सन्मंध मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लऊं। सदगुरु, मेरे सदगुरु कौन है, उस विषय में इंद्रावती जी कह रही हैं। लेकिन पहले सवाल यह होता है कि सतगुरु की आवश्यकता क्यों है। फिर अगला सवाल कि दुनिया में गुरु शब्द से तो बहुत प्रचलित है, गुरु और सतगुरु में क्या फर्क होता है। जब हम ये जानते हैं तो हमारी आध्यात्मिक मंजिल धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू होती है। सदगुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे गुरु शब्द है, गुरु का तात्पर्य होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। अंधकार अज्ञानता का और प्रकाश ज्ञान का। तो अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाए, उसको गुरु कहा जाता है। और क्योंकि ज्ञान अलग अलग प्रकार के होते हैं, भौतिक ज्ञान भी होता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। प्रत्येक जो शिशु बालक जो पैदा होता है, उसकी सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, फिर पिता होते हैं, उसके बाद विद्यालय में, पाठशाला में या गुरुकुल में उसके आचार्य गुरु होते हैं। ये तो भौतिक क्षेत्र की बात है। और जो अध्यात्म का गुरु होगा, जो अध्यात्म के अज्ञानता को समाप्त करके ज्ञान का प्रकाश करके आत्मा और परमात्मा की पहचान देगा, उसको सद्गुरु कहते हैं। जैसे कि वाणी कहती है, सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबो समझावे, भाने मन को भरम। जो हद बेहद और उससे भी परे परम धाम के विषय में समझाए, वो सतगुरु है। आवश्यकता क्यों है सतगुरु की? तो वाणी ही हमें कहती है, सतगुरु की महिमा बताते हुए, कि खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत कौन पाइए? सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करतार। सतगुरु के संग अर्थात उनके सानिध्य में हमें करतार अर्थात इस सृष्टि के बनाने वाले जो मूल हैं, अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म को जानने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। अब होता क्या है?